नमस्ते, आपके प्रिय साप्ताहिक कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। यात्रा करना एक साहसिक काम है। इससे हमें नए स्थान देखने, नई चीजें और विभिन्न संस्कृतियों को जानने का मौका मिलता है। इससे हमें अपनी सीमाएं और दृष्टिकोण बढ़ाने का अवसर भी मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच क्वाड एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जिसमें ये सदस्य देश नियमित रूप से बातचीत करते रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में जापान की हिरोशिमा में आयोजित G7 सम्मेलन के आसपास क्वाड समिट 2023 का आयोजन किया गया था। इस बैठक में यह घोषणा की गई थी कि 2024 में क्वाड समिट का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस समूह का गठन इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि बढ़ाने के लिए किया गया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि यह विश्व के कल्याण के लिए काम करेगा। यह तो बहुत ही बढ़िया भागीदारी है ना? जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 सम्मेलन के दौरान इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में एक रोबोट तैनात किया गया है, जो नमस्ते, हेलो इंडिया कहकर लोगों का स्वागत करता है। जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के लिए उनके लगाव के बारे में तो सब जानते हैं। अपना यह पैशन दिखाने के लिए यह सम्मेलन एक और मौका है। रोबोट को प्रॉम्प्ट करने पर वह यह भी कहता है कि भारतीय लोग जापान में आकर उनके कल्चर के बारे में जानें। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान अपने जापानीज काउंटर पार्ट किशिदा से भेंट की। अब हमें अपने पड़ोसी के साथ जॉइंट पार्टनरशिप के परिणाम देखने के बेताबी से इंतजार है। कुछ सूत्रों के अनुसार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उनके लूना मिशन के तीसरे एडिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च 12 जुलाई को किया जाएगा। चंद्रयान कार्यक्रम इसरो की आउटर स्पेस मिशंस की निरंतर चलने वाली श्रृंखला है, जिससे लूना मिशंस के लिए नई तकनीक का विकास किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि चांद का पहला रॉकेट चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था और वह सफलतापूर्वक लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर गया था। हमें पूरा विश्वास है कि यह मिशन भी उसी प्रकार सफल होगा। नीरज चोपड़ा ने 2020 में टोक्यो के समर गेम्स में फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड इंडियन बनकर और साथ ही गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। क्या आप सब ये जानते हैं कि वे अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए? अब उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करा है। लेटेस्ट वर्ल्ड एथलीट रैंकिंग्स में 1455 पॉइंट प्राप्त कर अब वह पहले स्थान पर आ गए हैं। दोहा डायमंड लीग में उनकी हाल ही में जीत के लिए उन्हें बधाई। वह निश्चित रूप से देश के लिए गौरव का काम कर रहे हैं। हमें उनके करियर में और पुरस्कारों का इंतजार है। IPL 2023 के फाइनल के लिए तैयार हो जाइए। आज शाम को IPL के 2023वें एडिशन का फाइनल होगा और इसके साथ ही यह पूरा हो जाएगा। इस हफ्ते के शुरू में फाइनल में खेलने वाली 4 टीमों के बीच प्रतियोगिता थी। चेन्नई सुपर किंग्स पहले स्थान पर हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे पहले इस रेस से बाहर हो गई। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का आमना सामना दूसरे क्वालिफायर मैच में यह निर्धारित करने के लिए हुआ कि दूसरा फाइनलिस्ट कौन होगा। अब रोमांचक फाइनल की तैयारी है। अब हमें देखना है कि यह ट्रॉफी कौन सी टीम लेकर जाती है। इस साल के अपने प्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट को अलविदा कहने से पहले आज शाम टीवी पर लाइव मैच देखना न भूलें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि 2023 से 2027 तक 5 साल का समय अब तक का सबसे गर्म समय होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात का 2/3 चांस है कि अगले 5 सालों में 1 साल का तापमान 2015 पेरिस अकॉर्ड्स में निर्धारित लक्ष्य से अधिक होगा। यह एल नीनो के कारण बढ़ती हुई ग्रीन हाउस गैसेस और वार्मिंग इफेक्ट्स के कारण होगा। क्या आपको मालूम है कि 2016 का साल अब तक का सबसे गर्म साल था? हम निश्चित रूप से इस तरह का गर्म मौसम नहीं चाहते। हाल ही में ही रिसर्च ने यह पाया है कि पिछले 3 दशकों में दुनिया की बड़ी झीलों में से
आधी से ज्यादा झीलें का आकार छोटा होते जा रहा है। यह जलवायु परिवर्तन, कृषि के लिए पानी की जरूरत, हाइड्रो पावर और मनुष्य द्वारा पानी के उपयोग के कारण है। यूरोप और एशिया से लेकर दक्षिणी अमेरिका की लेक टिटिकाका के बीच कैस्पियन सी सहित दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण फ्रेश वाटर सोर्सेज में पिछले 3 दशकों में हर साल लगभग 22 गीगाटन पानी कम होते जा रहा है। हमें इस समस्या के समाधान के लिए जल्दी ही कोई न कोई योजना तैयार करनी होगी। हाल ही में एक 14 साल के युवक ने मुंबई के नजदीक अपने गांव में एक कुआं खोदा ताकि उसकी मां को पानी लाने के लिए बार बार नदी तक ना जाना। प्रणव रमेश ने एक स्पेड, शॉवल और एक छोटी सी सीढ़ी से ही अपने आंगन के बीच में खुदाई का काम शुरू कर दिया और वहां से साफ पानी बाहर आता हुआ दिखाई देने तक वह खुदाई करता रहा। यह जानकारी मिली है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट करने का शौक भी है। हाल ही में उसने एक अपनी झुग्गी में रोशनी के लिए मोटर बाइक की बैटरी को सोलर पैनल से जोड़ा था। यह तो बहुत ही प्रेरणादायक है कि दुनिया भर के रिसोर्सेज ना होने पर भी कैसे नए नए काम किए जा सकते हैं। हाल ही में ग्रीस को प्राचीन युग की चुराई गई 350 कलाकृतियां वापस मिली है। इनमें अलेक्जेंडर द ग्रेट का 2वीं सदी का ब्रोंज स्टैचू भी शामिल है। उन्हें ये स्टैचू एक नोटोरियस ब्रिटिश एंटीक्विटीज सेलर से 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद वापस मिला। क्या आपको मालूम है कि कलाकृतियों के अवैध व्यापार में इटली से चुराई गई कलाकृतियां इटालियन और स्विस पुलिस को 2016 में मिली थी। ग्रीस कई सालों से अपने म्यूजियमों और प्राइवेट कलेक्शंस से चुराई गई कलाकृतियों को वापस लेने के लिए लड़ रहा है। हमें खुशी है कि इस मामले में अब काफी प्रगति हुई है। क्रिकेट भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल है। उसके फैंस की बहुत सी भावनाएं उससे जुड़ी हैं। एक छोटी बच्ची भी उन फैंस में से एक है। वह हर आईपीएल सीजन के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का हर मैच देखने के लिए सारी पीली चीजों को लेकर अपने घर के टीवी के सामने बैठती है। उसका मानना है कि ऐसा करने से उसकी टीम जीतेगी और हो सकता है वह सही हो। स्विगी इंस्टामार्ट को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पीले रंग के बड़े बड़े पैकेटों में खाने का सामान भेजना शुरू कर दिया। यह तो शानदार बात है ना। इस सप्ताह का मुहावरा है डंके की चोट पर कहना, जिसका मतलब है निर्भीक होकर कहना। राम बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता, जो कहता है डंके की चोट पर कहता है। बूझो तो जाने, रोज शाम को आती हूँ मैं, रोज सवेरे जाती हूँ, नींद न मुझको कभी समझना, यद्यपि तुम्हें सुलाती हूँ। रात। पहचानो कौन? इटली की इन फैशन डिजाइनर को 1990 के दशक का सुपर मॉडल फिनोमेना तैयार करने का श्रेय जाता है। वे एक लग्जरी फैशन कंपनी के फाउंडर की बहन है और अब वे उस ब्रांड की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर है। वे बहुत से परोपकारी काम भी करती है। इनमें एल्टन जॉन एड्स फाउंडेशन, कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के साथ साथ और भी कई काम हैं। इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल था ना? ये डोनाटेला वर्साच है। क्या आपको मालूम है कि उनके आइकॉनिक ब्लॉन्ड हेयर इटली की सिंगर पैटी प्रावो को समर्पित थे? वे सभी आयु वर्ग के लिए सच में एक फैशन आइकन है। क्या आपको मालूम है कि वैज्ञानिकों के अनुसार चांद कोलिजन से बना है? वैज्ञानिकों का यह मानना है कि चांद पृथ्वी और एक अन्य सेलेस्टियल बॉडी के कोलिजन से बना है। इसके कारण पृथ्वी के चंक्स उड़कर स्पेस में चले जाते थे और ग्रेविटी के कारण इकट्ठे होकर चांद में परिवर्तित हो गए। चंद्रमा पर एक पदचिन्ह कितने वर्षों तक मौजूद रहेगा? अपने जवाब contact@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। जर्मन भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट बेट्स ने पवन या विंड टर्बाइन तकनीक विकसित करने में योगदान दिया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर
टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार की हुस्नल कौर का हार्दिक अभिनंदन। हमारे समाचार कैप्सूल का यह नया एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। यात्रा चाहे आप दुनिया के किसी कोने में कर रहे हो या किसी सामान्य सड़क की, हर यात्रा में हमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। यात्रा से आप अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस करते हैं। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अगस्त में। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बहुत एंजॉय करें। नमस्ते।